हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन हैं। बेटा हम अपना व्यंजन संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे कि व्यंजन संधि क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने व्यंजन संधि के बेटा अपने जो 5 नियम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नियम नंबर 6 जो चौथा नियम है व्यंजन संधि का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि 6 नियम में क्या बताया गया है। यदि री र और श के बाद न हो, यानी कि री या फिर र, इसके बाद और स, ये वाला स, षटकोण वाला स, इसके बाद न हो तो, इसके बाद क्या हो बेटा न हो तो, परंतु इसके मध्य कोई स्वर या पै वर्ग का कोई वर्ण अनुस्वर ये व है में से कोई वर्ण हो तो न का अण हो जाता है। यानी कि कोई भी स्वर इसके बाद अगर री र और श के बाद न हो, या फिर किसी भी स्वर के बाद, या फिर पै वर्ग, जो पै वर्ग है उसका पै, फै, बै, भै, मैं, या फिर ये व है, ये व और है, इनके बाद क्या हो बेटा, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो न का क्या हो जाएगा, न किस में चेंज हो जाएगा बेटा, न अण में चेंज हो जाएगा। न किस में बदल जाएगा बेटा, न है किस में बदलेगा, अण के अंदर। यदि री र और श के बाद न है, या फिर जो पै वर्ग में आते हैं पै, फै, बै, भै, मैं और ये व और है, इनके बाद अगर न है तो न किस में चेंज हो जाएगा बेटा, न अण के अंदर चेंज हो जाएगा। न किस में चेंज हो जाएगा, न अण में चेंज हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखो बेटा, जैसे री प्लस में न है तो न का क्या बताया था, री के बाद अगर न है तो अण बताया था, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ऋण। क्या बन जाएगा बेटा, ये ऋण। आगे उदाहरण देखो आप, परी प्लस में मान, अब क्या है, र है, री के बाद क्या है, मैं है, पै वर्ग का, तो क्या बताया था, न किस में चेंज होगा बेटा, न होगा अण में। तो परिमाण का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा परिमाण। क्या हो जाएगा बेटा, ये परिमाण हो जाएगा। जैसे तर प्लस में न, अब बताओ र के बाद क्या है, न है, तो न किस में चेंज होगा, अण में। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा तरण। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा तरण, तरण बन जाएगा ये। तो अगला हमारा इसका ही एक और नियम है, यदि च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग या फिर कौन सा स हो, ये वाला स हो, धुआ वाला स जिसको सलगम वाला स बोलते हैं, और ये स हो, ये स आने पर न का अण नहीं होगा। यदि टै वर्ग का, च वर्ग का है कोई, टै वर्ग का है, तै वर्ग का है, सिर्फ पै वर्ग लेना है हमें। इनमें से अगर कोई भी वर्ण है या फिर ये और ये स है तो ये न है, ये अण में चेंज नहीं होगा, ये न का नहीं रहेगा। अगर री र स है, पै, फै, बै, भै, मैं, ये व और है, यानी कि पै वर्ण है, पै वर्ग के जितने भी वर्ण है वो है, या फिर ये व और है, तो न अण में चेंज होगा। अगर टै वर्ग, च वर्ग और तै वर्ग के अगर वर्ण है, या फिर ये स और ये स है, तो न अण में चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा बेटा, न का न रहेगा। ये हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 था। अब हम नियम नंबर 7 पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का नियम नंबर 7 पढ़ेंगे। यदि स से पहले, इससे पहले क्या हो बेटा, ए हो, ए स्वर हो या फिर आ हो, क्या हो, कोई भी स्वर आ जाए, ए आ से भिन्न, यानी कि ए और आ, देखो स से पहले ये स है, इससे पहले ए और आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर कोई भी और स्वर आए तो स, ये स कौन से स में चेंज हो जाएगा, ये स बेटा इस स में बदल जाएगा। यदि स से पहले ए और आ स्वर को छोड़ करके अन्य कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये स किस में चेंज होगा बेटा, षटकोण वाले स के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा।
आगे देखो इसका नियम देखो आप, V प्लस में सम। अब स्वर है ए और आ स्वर नहीं है, इसके अंदर कौन सा स्वर है बेटा, इसके अंदर ई स्वर है। तो ई तो क्या बताया था, अगर ए आ स्वर को छोड़कर अन्य भिन्न स्वर है तो ये से किस में चेंज होगा, इसमें। तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा विषम। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा विषम बनेगा। आगे देखो और उदाहरण देखो आप, हबी प्लस में शेख। अब हबी में कौन सा स्वर है, हबी के अंदर बेटा ई स्वर है। अगर वही नियम है, स्वर ई है, ए आर नहीं है, भिन्न स्वर है, तो स किस में चेंज होगा, इस स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, ये हबी शेख। क्या बनेगा, ये हबी शेख। तो ये इसका संधि का, व्यंजन संधि का जो लास्ट नियम था, 7 नियम था, वो था बेटा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारा जो नंबर 3 संधि है, विसर्ग संधि। नंबर 3 कौन सी है बेटा, हमारी विसर्ग संधि। हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। आज हम पढ़ेंगे बेटा विसर्ग संधि कि विसर्ग संधि क्या होती है। जो बेटा दो खड़े बिंदु होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। यानी कि दो खड़े बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो बेटा विसर्ग का फर्स्ट नियम क्या है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यानी इससे पहले क्या हो बेटा, कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद क्या हो बेटा, इसके बाद छ हो, तो इनका क्या हो जाए, इसका क्या हो जाएगा विसर्ग का बेटा, ये स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद, इसके बाद अगर क्या है बेटा, ट और ठ, क्या है, ट ठ होने पर कौन सा स हो जाएगा इस विसर्ग का बेटा, ये स हो जाएगा। ठीक है, तथा त ठ होने पर अगर विसर्ग के बाद क्या है बेटा, त और थ है, क्या है बेटा, त और थ है, तो कौन सा स हो जाएगा, तो इसका ये सपेरा वाला स हो जाएगा। विसर्ग संधि का नियम है, फर्स्ट नियम हमने पढ़ा है कि यदि किसी भी स्वर के बाद, यानी कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च या छ हो, तो विसर्ग का ये स हो जाएगा। दूसरा इसी में बताया गया है, यदि विसर्ग के बाद ट और ठ है तो विसर्ग का ये वाला स होगा, ये सलगम वाला, ये षटकोण वाला। फिर आगे बताया कि यदि विसर्ग के बाद ट और ठ, च छ वर्ग है, ट ठ वर्ग है और ट ठ वर्ग है। फर्स्ट नियम में 3 वर्ग लिए हैं, च छ, ट ठ और त ठ। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद च छ है तो विसर्ग इस स में चेंज होगा। अगर विसर्ग के बाद ट और ठ है तो विसर्ग इस स में चेंज होगा। अगर विसर्ग के बाद त थ है तो विसर्ग इस स में चेंज होगा। अब आप देखो, आप उदाहरण देखो बेटा, निहि निहि प्लस में चल। अब नी ई स्वर है, कौन सा स्वर है, ई स्वर है। अगर विसर्ग के पहले ई स्वर है और इस विसर्ग के बाद क्या है बेटा, च है, तो विसर्ग कौन से स में बदलेगा, इस स में बदलेगा। कौन से स में बदलेगा, इसमें। तो ये बनेगा बेटा नी विसर्ग का स हो जाएगा और चल, क्या बनेगा, निश्चल। क्या बनेगा, ये निश्चल। इसी प्रकार अगला नियम देखो बेटा, निहि प्लस में ठूर, निहि प्लस में ठूर। अब ई स्वर है, कोई भी अन्य स्वर बताया था, कोई भी स्वर हो तो नी स्वर है, ई स्वर है, नी में ठ है, ट और ठ, ट और ठ के नियम के अनुसार कौन सा स बनेगा विसर्ग का, ये स बनेगा। तो इसका क्या आएगा बेटा, नी आधा स और ठू और रे, निष्ठुर। क्या बनेगा, ये निष्ठुर। यानी कि ट ठ होगा तो षटकोण वाले स में, च छ होगा तो सलगम वाले स में। और हम लास्ट देखेंगे, लास्ट उदाहरण है हमारा बेटा, मन है प्लस में ताव।
मन है प्लस में ताप। तो बेटा न में ऐसवर है, विसर्ग के बाद क्या है, तय। बता दो तैत है। अगर विसर्ग के बाद तैत है कौन सा से आएगा, ये वाला से आएगा। तो क्या बनेगा बेटा ये मनस्ताव। क्या बनेगा ये मनस्ताव। तो बेटा ये हमारा जो विसर्ग संधि थी उसका जो फर्स्ट नियम था उसके बारे में हमने पढ़ा। हमारे व्यंजन संधि के जो 2 नियम बचे हुए थे 6 और 7 वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और हमने आज अपनी जो थर्ड पार्ट था विसर्ग संधि उसका हमने फर्स्ट नियम कंप्लीट कर लिया है। तो आपका ये फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया है। बेटा जो भी मैंने यहाँ आपको समझाया है वो आपको पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ, आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। और जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया वो आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स बेटा।